हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी से संबंधित जो एक थ्योरी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने खासकर पढ़ा था कि जो आपके दर्रे हैं और जो ग्लेशियर्स हैं इनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आज जो घाटी हैं, वैलीज़ हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको जाकर पहले जियोग्राफी का देखें और फिर इसके बाद में हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो ये पहली क्लास है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, घाटियाँ। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज? पढ़ने वाले हैं हम लोग घाटियाँ। तो यहाँ आप डाल सकते हैं कि भारत की घाटियाँ यानी कि वैली। तो हमें पढ़ना है भारत की प्रमुख घाटियाँ। अच्छा, घाटियों की बात करें तो आप पहले ये समझ लें कि घाटी कहते किसे हैं। ठीक है, तो वैली जो होती हैं, घाटी होती हैं, ये हम कह सकते हैं कि दो पर्वतों के बीच की जो समतल भूमि होती है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर चारागाह या मानव बस्ती, ठीक है, या फिर अन्य कृषि कार्य जो किया जा सकता है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। यानी कि दो पर्वतों के बीच जो समतल भूमि होती है उसे हम लोग घाटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर सवाल हो कि घाटी कहते हैं किसे हैं, मीनिंग हमारा क्या होगा, यानी कि घाटी वैलीज ये किसे कहेंगे? तो कहेंगे कि दो पर्वतों के बीच समतल भूमि को। तो दो पर्वतों के बीच जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग घाटी कहते हैं। अच्छा, घाटियों का निर्माण अगर पूछ ले आपसे कि घाटियों का निर्माण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, तो घाटियों का निर्माण वैसे हिमनदों द्वारा भी होता है और आपकी नदियों के द्वारा होता है। लेकिन नदियों के द्वारा देखेंगे तो जो वी आकार की घाटी होती है, ठीक है, वी शेप में जो आकार की घाटी होती है वो नदियों द्वारा बनता है, जबकि जो यू आकार की घाटी होती है वो हिमनद यानी कि ग्लेशियर के द्वारा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो घाटी का अगर निर्माण की बात करेंगे कि घाटी का अगर हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ी सी चर्चा करें कि निर्माण इसका कैसे होगा, अगर निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण इसका दो तरीके से होता है। एक होगा आपका क्या, नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा, ठीक है, नदियों के द्वारा कैसा, तो वी आकार, नदियों के द्वारा वी आकार की घाटी बनती है। ठीक है, वी आकार की घाटी बनती है। फिर देखेंगे अगर यहाँ पर कि जो हिमनद हैं, हिमनद हिमनद जिसे हम लोग कहते हैं ग्लेशियर, ग्लेशियर, तो हिमनद द्वारा घाटी कैसे बनेगी, तो यू आकार की। यू आकार की घाटी बनती है। तो ये आपको समझना होगा
कि जो घाटियाँ बनती हैं वैसे ये दो आकार की होती हैं, यू और वी। तो वी आकारी घाटी नदियों द्वारा और यू आकारी घाटी हिमनदों के द्वारा ये बनेंगी, ठीक है। तो इससे आप देखिएगा भूलने की वाली बात यहाँ पे नहीं है। देखिएगा यहाँ पर कि मतलब यू आकार की घाटी किससे बनेगी और वी आकार की कैसे बनेगी। तो आप इतना समझिए यहाँ पर, जैसे कि ये नदियों को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो कहते हैं क्या, रिवर ही तो कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर कहते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा कि जो इस रिवर में आपको नज़र आ रहा है क्या, वी। क्या नज़र आ रहा है, ये वी। तो ऐसे आप रिलेट करेंगे, ऐसे आप रिलेट कर लेंगे कि यानी कि नदियों के द्वारा किस आकार की घाटी बनती है, तो वी आकार की, ठीक है। क्योंकि नदी में, रिवर में क्या आ रहा है, वी आ रहा है। तो अगर नदी के द्वारा वी आकार की घाटी बनेगी तो फिर यू आकार की कैसे बनेगी, तो वो हिमनदों द्वारा यानी कि ग्लेशियर के द्वारा बनेगी। कैसे बनेगी, ग्लेशियर के द्वारा बनेगी। तो ये मतलब माइंड में ऐसे बैठा के रखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं इसी के संदर्भ में। अब सवाल ऐसे आ गया, देखिएगा जब हम लोग घाटी की बात कर रहे हैं यानी इस प्रकार से, जैसे मानो कि ये क्या आपका ये आपके क्या है, पर्वत श्रृंखला हमने मान लिया, ठीक है। ये हमने मान लिया क्या, ये है आपका क्या, कोई एक क्या है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो समतल भूमि है, ठीक है, ये जो आपकी समतल भूमि है, ये आपकी जो समतल भूमि आपको दिख पा रहा है, तो यही तो क्या है, इसे हम लोग बोलेंगे, इसे ही बोलते हैं क्या, घाटी कहेंगे। क्या बोलेंगे, इसे क्या कहेंगे, घाटी कहेंगे, ठीक है। इसे ही हम लोग वैली कहेंगे। अब जो ये घाटी है तो यहाँ पे देखेंगे समतल भूमि है, क्या है, समतल भूमि है। तो यहाँ पे क्या क्या क्रियाएं हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो घाटी है यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पे कृषि हो सकता है, भाई कृषि कार्य यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर चारागाह डेवलप हो सकते हैं, होते हैं चारागाह। इसके अलावा यहाँ पे मानव बस्तियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, मानव बस्तियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। आदि ये सारे कार्य कहाँ पे होते हैं, तो ये घाटी यानी कि इस वाले में क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। तो यानी आप समझ पा रहे हैं कि दो पर्वतों के बीच में जो होता है वो उसे घाटी कहते हैं, ठीक है। वो घाटी हो सकते हैं कि वो किसी दर्रे से जुड़े हों, ठीक है, वो किसी दर्रे से वो जुड़ा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप हम लोग बात करें स्पेशली, जैसे आपने खासकर सुना होगा कि जो कश्मीर घाटी है, तो कश्मीर घाटी में अगर हमें जाना है तो हमें फिर बनिहाल दर्रे से होकर जाना होता है, ठीक है। क्या होता है, दर्रे दो स्थानों को जोड़ते हैं, आपने देखा ये, ठीक है। तो आपको घाटी के ध्यान रखिएगा। तो वी आकार की घाटी कैसे बनेगी, नदियों के द्वारा, और यू आकार की कैसे बनेगी, तो हिमनद के द्वारा, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की जो प्रमुख घाटियां हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्टेट वाइज जो यूटीज हैं उनके हिसाब से देखेंगे कौन कहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लद्दाख में जो घाटियां हैं, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे कि लद्दाख में जो आपकी क्या है घाटियां, उनकी बात करेंगे। लद्दाख की घाटियों की बात करेंगे। तो देखिए लद्दाख की अगर बात करते हैं तो लद्दाख में आप देखेंगे तो एक घाटी आपको यहां मिलेगी, उस घाटी का नाम है मरखा घाटी, ठीक है। ये है मरखा घाटी। तो मरखा घाटी कहाँ पे है, तो बताएंगे मरखा घाटी ये लद्दाख में, कहाँ पे, ये लद्दाख में है। और खासकर देखेंगे तो ये लद्दाख की बड़ी फेमस घाटी है, ठीक है। लद्दाख की क्या है, बड़ी फेमस घाटी है। सवाल ये आपको बनता है कि मरखा घाटी में ही आपको हेमिस राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मरखा घाटी में ही, यहीं पर आपको इसी घाटी में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो इसी में क्या है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और ये भी ध्यान रखेंगे जो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, ये हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके संदर्भ में एक चीज डाटा और भी ध्यान रखेंगे
कि ये देश का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, देखें तो इसमें बताएंगे कि ये देश का सबसे बड़ा ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। देश का सबसे बड़ा ये क्या आपका राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये देश का क्या सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वह साथ में ये भी ध्यान रखना, वह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क है, सर्वाधिक ऊंचाई पर भी स्थित है। ठीक है, और सबसे बड़ा भी है। ठीक है, तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो 1936 में बना था, उसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल में उत्तराखंड में स्थित है। हालांकि अब उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है, और उससे भी पहले नाम उसका हेली नेशनल पार्क था। तो वो देश का पहला था जो 1936 में बना था। ठीक है, तो ये देश का क्या है, सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अच्छा इसी घाटी में आप देखेंगे तो इसी घाटी में क्या आपका हेमिस मठ भी है। ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि हेमिस मठ की बात करते हैं, हेमिस मठ, हेमिस मठ, तो अगर सवाल आ जाए कि हेमिस मठ भी कहाँ है, तो ये भी कहाँ हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा। कहाँ पर, तो मरखा घाटी में हो जाएगा। ठीक है, तो एक घाटी कौन सी होगी हमारी, ये हो गई लद्दाख में, कौन सी, मरखा घाटी हो गई। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका होगा कौन सा, तो पूगा घाटी। ठीक है, कौन सा है, पूगा घाटी। लद्दाख में एक है कौन सा, पूगा घाटी। ठीक है, तो पूगा घाटी ये भी क्या है, लद्दाख में है। इससे सवाल आप ये बना सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जो पूगा घाटी है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि पूगा घाटी ये भूतापीय ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा का क्या है, ये स्रोत है। ठीक है, भूतापीय मतलब कह सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का मतलब है यहाँ पे क्या, कि जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो ये भूतापीय ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, तो बताएंगे क्या कि ये कैसी ऊर्जा है, ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है। तो एक कैसी ऊर्जा है, तो बताएंगे ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है, तो जियोथर्मल एनर्जी। तो पूगा घाटी कहाँ है, लद्दाख में। मरखा घाटी कहाँ है, ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, लद्दाख में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और घाटियों की बात करें लद्दाख में, तो यहाँ पर देखिए एक घाटी आपको और मिलेगी, इसका नाम मिलेगा आपको नुब्रा घाटी। ठीक है, कौन सी घाटी मिलेगी, तो यहाँ मिलेगा नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो नुब्रा घाटी है ये भी क्या है, लद्दाख में ही है। ठीक है, हालांकि नुब्रा जो है एक नदी है, नुब्रा क्या है, एक नदी है, और ये नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, और क्या करती है, नुब्रा नदी द्वारा ये घाटी का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर आ जाए कि नुब्रा जो घाटी है इसके बारे में बता सकते हैं कि ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, और घाटी का निर्माण करती है।
वह घाटी का निर्माण करती है। घाटी का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, तो लद्दाख में ये 3 घाटियां हो गई। ठीक है, और लद्दाख में एक घाटी आपको और मिल जाएगी, इसका नाम होगा क्या? सुरु घाटी। ठीक है, क्या होगा? सुरु घाटी। ठीक है, एक घाटी आपको यहीं पे ले जाएगी जिसका नाम है सुरु घाटी। नाम क्या होगा? तो सुरु घाटी। सुरु घाटी। तो सुरु घाटी बताएंगे। जो सुरु घाटी है, तो जो सुरु घाटी है ये खासकर कारगिल जो कस्बा है उसके लिए ये मार्ग उपलब्ध कराती है। ये कह सकते हैं कि जो कारगिल आपका जो शहर है वो सुरु घाटी में ही है। ठीक है, तो ये बता सकते हैं। कारगिल कस्बा। ठीक है, तो जो कारगिल कस्बा है, जो कारगिल आपका शहर है लद्दाख में, वो इसी घाटी में स्थित है। किस घाटी में? तो सुरु घाटी में। ठीक है, कहाँ पे? सुरु घाटी में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, आगे जो अभी आपने यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा था इस वाले हिस्से में, तो ये ध्यान रखिएगा कि नदियों के द्वारा वी आकार की घाटी का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर जो इस वी आकार की घाटी का क्या हो जाए? थोड़ा सा आकार बढ़ जाए। ठीक है, थोड़ा सा आकार क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उसको हम लोग गॉर्ज कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? गॉर्ज कहते हैं। तो यहीं पर अगर नीचे पॉइंट लिख लेंगे, तो वी आकार, जो वी आकार वी आकार घाटी का बड़ा रूप क्या कहलाएगा? तो बताएंगे, इसे हम लोग कहते हैं गॉर्ज। गॉर्ज। गॉर्ज कहते हैं। जबकि गॉर्ज का बड़ा रूप या आकार को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं कैनियन। तो क्या बोलेंगे इसको? कैनियन, या हिंदी में कहें तो महाखंड कहते हैं। ठीक है, महाखंड ये बोलेंगे। तो वी आकार की घाटी का जो बड़ा रूप है वो गॉर्ज कहलाता है, और गॉर्ज का भी बड़ा रूप क्या कहलाएगा? तो वो कैनियन कहलाता है। ठीक है, कैनियन कहलाता है। चलिए फिर आ जाते हैं अगली स्लाइड, अपने स्लाइड पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ के हो गए? ये आपके हो गए लद्दाख की हो गई। ठीक है, ये लद्दाख हो गई। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर में, देखते हैं घाटियों की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो हम लिखेंगे जम्मू कश्मीर में घाटी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक घाटी मिलेगी, उसका नाम होगा क्या? तो कश्मीर घाटी। कौन सा है? कश्मीर घाटी। ठीक है, कौन सा? कश्मीर घाटी। तो जो कश्मीर घाटी है, ये जो जम्मू कश्मीर आपका यूटी है उसके कश्मीर वाले क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पे? कश्मीर वाले क्षेत्र में है। तो जो आपका ये कश्मीर घाटी है ना, इससे सवाल आपसे सबसे अधिक बार ये पूछा गया है कि कश्मीर घाटी ये किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। क्योंकि आपने पढ़ा ये भी कि घाटियाँ क्या होती हैं? 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में होती हैं। तो ये भी क्या किन्हीं 2 के बीच होगी? तो आप देखेंगे जो खासकर महान हिमालय है, यानी ग्रेट हिमालय है, और जो आपका पीर पंजाल श्रेणी है, और पीर पंजाल श्रेणी आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं मध्य हिमालय का ही क्या है? वो भाग है। ठीक है, तो ये अगर ये कश्मीर घाटी किन 2 के बीच में है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो कश्मीर घाटी है ये आपका ग्रेट हिमालय
ग्रेट हिमालय व पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है ये लघु हिमालय का ही क्या है, भाग है। ठीक है, लघु हिमालय, लघु हिमालय। तो ग्रेट हिमालय व पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य ये है। तो ये ध्यान रखिए कहाँ पे, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है, और जो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये किसका भाग है, तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय का ही क्या है, भाग है। ठीक है, अब देखो कश्मीर घाटी पूछे गए सवालों में एक है कि भाई इसका निर्माण कौन सी नदी करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो ये कश्मीर घाटी है इसका निर्माण झेलम नदी के द्वारा होता है। ठीक है, तो अगर आ जाए कि कौन सी नदी करती है इसका निर्माण, तो झेलम नदी करती है। कौन सी करती है, झेलम नदी करती है। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे जो कश्मीर घाटी से सवाल और हम बना सकते हैं, वो सवाल ये है कि कश्मीर घाटी में ही आपको एक हिमानीकृत यानी कि हिमनदों द्वारा निर्मित आपको एक चिकनी मिट्टी मिलेगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं। और करेवा मिट्टी में ही क्या होती है, आपकी केसर की खेती होती है जो कि जाफरान प्रजाति की होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कश्मीर घाटी में हिमानीकृत चिकनी चिकनी मिट्टी पाई जाती है। जिसे करेवा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे करेवा कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग करेवा कहते हैं। और ये जो करेवा है, ये करेवा मिट्टी, इसी मिट्टी में ध्यान रखें क्या होगा, इसी मिट्टी में, ठीक है, करेवा मिट्टी में ही, इसी मिट्टी में आपकी क्या होती है, केसर की खेती होती है। तो यही मिट्टी में क्या होगा कि जाफरान नामक केसर की क्या होती है, खेती होती है। केसर की खेती होती है। ठीक है, अच्छा इतना आपने देख लिया, समझ लिया। जरा हमें आप कमेंट बॉक्स में एक डाटा बताएंगे, और वो ये होगा कि जब हम लोग केसर की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, केसर की बात करते हैं, तो आप हमें बताएंगे कि केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दो कि केसर जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। क्या फूल से होता है, क्या वो उसके तना सा होता है, क्या वतिकाग्र यानी कि स्टिग्मा से होता है, या फिर उसकी कह सकते हो पत्तियों से होता है। तो ये ज़रा हमें बताना आप। चलिए आगे देखेंगे। तो अभी आप देखें कश्मीर घाटी की और डाटा क्या बन सकता है हम लोग, कि जो कश्मीर घाटी है इससे सवाल हम ये भी बना सकते हैं यहाँ पर कि कश्मीर घाटी को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं या फिर स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो कश्मीर घाटी को क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं भारत
का स्विट्जरलैंड। क्या बोलेंगे? भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है, या कह लो भाई भारत का स्वर्ग कह लो, या कह ले भारत का स्वर्ग कह ले हम उसे, तो ये नाम देते हैं। उसके अलावा कश्मीर घाटी में सवाल ये बनेगा आपसे कि कश्मीर घाटी में आप देखेंगे कुछ यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ आपकी जनजातियाँ पाई जाती हैं, और वो जनजातियाँ जो हैं वो क्या करती हैं? चारागाह, यानी कि वो मतलब पशुपालक होती है। क्या होती है? वो पशुपालक होती है जो पशुओं को पालती हैं, और वो ऋतु प्रवासन करते हैं, जैसे कि बक्करवाल हो गया, ठीक है, वहाँ की जनजाति, ठीक है, और एक आपको वहाँ पे गुज्जर भी मिल जाएगी जनजाति, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कश्मीर घाटी में, ये यहाँ कह सकते हैं कश्मीर घाटी में यानी इसी घाटी में ऋतु प्रवासन करने वाली जनजातियां पाई जाती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, तो उनको अगर देखेंगे तो खासकर, हालांकि दो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जनजातियाँ, यहाँ पे दो। एक का नाम है बक्करवाल, बक्करवाल एक जनजाति है। दूसरी जनजाति आपको मिलेगी गुज्जर, ठीक है, गुज्जर। और ये जनजातियाँ क्या हैं? पशुपालक हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ये ध्यान रखना, ये जनजातियाँ जो है ना, ये क्या हैं? जनजातियाँ जो भी हैं ये पशुपालक हैं, ठीक है। ये दोनों जनजातियाँ क्या हैं? ये पशुपालक हैं। पशुपालक हैं, ठीक है। ये जनजातियाँ कैसी हैं? पशुपालक हैं। तो पशुपालक का मतलब हो गया कि मतलब वो क्या करते हैं? पशुओं को चराती है, खास करके बकरियां, भेड़ ये होती हैं। और ऋतु प्रवासन का मतलब ये हो गया, यहाँ पे देखिए, ऋतु प्रवासन का मतलब ये हो गया कि ये ऋतुओं के अनुसार अपनी जगह को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं, अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर गर्मी का महीना है, ठीक है, गर्मी का महीना है, तो ये जनजातियाँ अपने भेड़ और बकरियों के साथ में पहाड़ियों के ऊंचाई पे चले जाते हैं, वहाँ पर वो अपना चराते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है, जैसे ही सर्दी आती है, तो ये जनजातियाँ क्या करती है? पहाड़ों पे नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये ऋतु प्रवासन का मतलब आपका ये हो गया। तो कश्मीर घाटी देखिए, कश्मीर घाटी हिसाब से ये सारा सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे चलिए अब मैं बता देता हूँ कि केसर जो है वो किससे प्राप्त होता है। तो देखो, केसर जो है ना, केसर की प्राप्ति जो होती है पौधे के जो खासकर आपका वतिकाग्र होता है उससे मिलता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना भी कि केसर जो है केसर पौधे के वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र यानी इंग्लिश में बात करें तो यानी इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। तो केसर पौधे के वर्तिकाग्र से क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है। तो केसर पौधे के वर्तिकाग्र से क्या होता है? प्राप्त होता है। तो अगर जो ये वर्तिकाग्र नहीं दिया होगा तो इंग्लिश में एक वर्ड ये दिया होगा स्टिग्मा, ठीक है। क्या दिया होगा? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है क्या आपका? तो ये केसर की क्या होती है? प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, और हमें लग रहा है कि आपने ये भी सुना होगा कि केसर से जो रंग प्राप्त होता है, नेचुरल रंग, वो केसरिया होता है, ठीक है। कैसा होता है? केसरिया होता है। तो केसर से जो ओरिजिनल कह सकते हो प्राकृतिक नेचुरल जो रंग प्राप्त होता है वो कौन सा होता है?
तो केसरिया होता है। कौन सा होता है? केसरिया होता है। जैसे कि आपने देखा हल्दी से पीला रंग प्राप्त होता है, चावल से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है, ठीक है, और गुड़हल से लाल रंग प्राप्त होता है, नेचुरल, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर, यानी अगले, ठीक है, यहाँ पर आते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख घाटियाँ होंगी, ठीक है। कहाँ होंगी? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की हमें क्या पढ़नी है? प्रमुख घाटियाँ पढ़नी है, ठीक है। तो चलते देखते हैं भाई कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा, पहले की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा एक किन्नौर घाटी, ठीक है। कौन है? किन्नौर घाटी, ठीक है। किन्नौर घाटी ये पढ़ा होगा आपने, किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी कौन है? किन्नौर घाटी। तो जो किन्नौर घाटी है ये कहाँ पे है? तो इसे बताएंगे कि ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है, भाग में है, ठीक है। इसी घाटी में हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव चिटकुल स्थित है। कौन सा? तो वो कौन सा है? चिटकुल, चिटकुल स्थित है। कौन सा गांव स्थित है? चिटकुल स्थित है, ठीक है, चिटकुल स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किन्नौर घाटी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए दूसरी घाटी की बात करते हैं। एक मिलेगी आपकी दूसरी घाटी जिसका नाम है पार्वती घाटी, ठीक है। कौन सा है? एक है आपको मिलेगी पार्वती घाटी। कौन सा है? पार्वती घाटी। पार्वती घाटी से आप ये सवाल बना सकते हो, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसी घाटी में क्या है? कुल्लू क्या है? एक कह सकते कस्बा है, वो खासकर यहाँ पर क्या है? स्थित है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शहर है मणिकर्ण, जो कि हिंदू और जो आपके सिख धर्म के जो लोग होते हैं उनका ये क्या है? एक पवित्र स्थान है, ठीक है, पवित्र तीर्थ स्थल है। लेकिन जो मणिकर्ण है वो गर्म जल का स्रोत भी है। यानी गर्म जल का स्रोत का मतलब हो गया कि ये कहीं ना कहीं भूतापी ऊर्जा का ये भी एक केंद्र ही माना जाता है, ठीक है। तो पार्वती घाटी, ध्यान रखिएगा कि पार्वती घाटी में ही अगर बात करें तो हिंदू व सिख धर्म के लिए पवित्र तीर्थ स्थल मणिकर्ण शहर स्थित है, ठीक है। और बाकी जो आप देखेंगे ये जो मणिकर्ण जो ये शहर है, मणिकर्ण जो शहर है, ये ध्यान रखना कि जो मणिकर्ण होगा ये गर्म
जल का क्या है, स्रोत है, स्रोत है, ठीक है। अर्थात ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, भूतापीय भूतापीय ऊर्जा का स्रोत, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है, हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पार्वती घाटी कहाँ पे है, तो बताएंगे ये मिल जाएगी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ मिल जाएगी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर की घाटी का, वो जाएगी कौन सी, तीसरे नंबर की घाटी, इसका नाम होगा आपका सांगला घाटी, ठीक है। नाम क्या है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, घाटी का नाम है सांगला घाटी, सांगला घाटी। और सांगला घाटी को हम लोग बास्पा घाटी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, बास्पा घाटी भी कहते हैं। तो इसे बास्पा घाटी भी कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया कौन, सांगला घाटी। चलिए अभी आप और देखेंगे यहाँ पर कई सारी घाटियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो 3 हो गई, चौथी घाटी देखिए यहाँ पर, ये है आपका मालना, कौन सा, मालना घाटी। तो ये चौथे क्रम की है मालना घाटी। मालना घाटी में से एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि मतलब भारत में छोटा यूनान किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं छोटा यूनान भी कहते हैं, इसे कहते हैं छोटा यूनान कहते हैं, छोटा यूनान कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, रीजन इससे बस ये आप बता सकते हैं कि जैसे यूनान में जिस तरीके से मतलब प्राकृतिक सुंदरता या फिर कह सकते हैं घाटियाँ जैसी हैं, सेम वैसे ही क्या है हमारे भारत में, तो ये मालना घाटी में, ठीक है। कहाँ पे, मालना घाटी में, इसलिए से कहते हैं छोटा यूनान कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा भारत का इथोपिया किसे कहते हैं, तो कैसे हैं, हम मध्य प्रदेश को नहीं कहते। भारत का इथोपिया किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं मध्य प्रदेश कहते हैं। हमारे भारत में जैसे कहते हैं ना पूर्व का स्कॉटलैंड, क्या बोलते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं हम लोग शिलांग को। शिलांग यानी कि मेघालय में पड़ता है, उसकी राजधानी है मेघालय की। तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मेघालय में जो शिलांग इसे कहते हैं। और भारत का स्कॉटलैंड पूछेगा तो एक कुर्ग नामक क्या है, शहर है या जिला भी है कुर्ग, कर्नाटक में, उसे कहते हैं भारत का स्कॉटलैंड। जबकि पूर्व का स्कॉटलैंड शिलांग को कहते हैं, ठीक है। उसका करेंगे शिलांग को कहते हैं। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं वो आपकी घाटी होगी कुल्लू घाटी, ठीक है। अगली घाटी की बात करेंगे वो कौन सी होगी, कुल्लू घाटी। कौन सी है, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी में सवाल ये बता सकते हैं, इसे हम लोग देवताओं की घाटी भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं देवताओं, क्या कहते हैं, देवताओं की घाटी से कहते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, ठीक है, कि देवताओं की घाटी किससे कहते हैं, तो बताएंगे कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, 7 दिवसीय जो दशहरा महोत्सव होता है, जो त्यौहार होता है, वो इसी घाटी में लगता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात को भी कि यहाँ पर इस घाटी में क्या होता है कि कितना, तो 7 दिवसीय जो आपका दशहरा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, इसी घाटी में, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसे क्या बोला है, इसे हमने क्या बोल दिया है, देवताओं की घाटी बोल दिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त
एक सवाल आपसे और भी बनेगा यहाँ से, वो सवाल ये होगा कुल्लू घाटी से लेकर कि ये धौलाधर श्रेणी, ये धौलाधर श्रेणी और क्या है पीर पंजाल श्रेणी के क्या है मध्य स्थित है। ठीक है, धौलाधर श्रेणी और धौलाधर श्रेणी और जो आपके पीर पंजाल श्रेणी है ये क्या है आपका मध्य या लघु हिमालय का ही क्या है भाग है। ठीक है, तो कुल्लू घाटी बताएंगे, कुल्लू घाटी ये मध्य या लघु हिमालय के, लघु हिमालय के धौलाधर श्रेणी व पीर पंजाल श्रेणी के क्या है मध्य है। ओके, मध्य। तो धौलाधर, ये धौलाधर है, धौलागिरी नहीं, धौलागिरी तो महान हिमालय पे एक क्या है चोटी है। ठीक है, वो क्या है एक चोटी है, लेकिन ये क्या है ध्यान रखेंगे ये पर्वत श्रेणी है, कहाँ मध्य हिमालय में। ठीक है, कहाँ पे है मध्य हिमालय हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला जो घाटी है वो पांगी घाटी। अगली घाटी कौन सी है यहाँ पे, तो वो है पांगी घाटी। छठा हो जाएगा हमारा कौन सा, तो जाएगा पांगी घाटी। पांगी घाटी, तो पांगी घाटी भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। इससे सवाल ये आपसे बनाया जा सकता है कि देखिए जो आपका खासकर लाहुल, पंगवाल या भोटिया जनजाति कहाँ निवास करती हैं, तो इसी में निवास करती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि लाहुल, पंगवाल व भोटिया जनजाति क्या करती हैं, निवास करती हैं। तो अगर मान लो आपसे पूछ लिया, नॉर्मली पूछ ले कि बताइए कि लाहुल जनजाति किस राज्य में पाई जाएगी, तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं ना, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देखो आगे भी आपको घाटियाँ और भी हैं। देखिए 7वें नंबर की घाटी कौन सी आपकी हो जाएगी, हो जाएगी स्पीति घाटी। स्पीति घाटी। ठीक है, स्पीति घाटी कौन सा हो गया, स्पीति घाटी। जो आपकी स्पीति घाटी है, इससे सवाल ये बनता है कि इसी घाटी में एक आपका बौद्ध मठ है। ठीक है, इसी घाटी में क्या आपका एक बौद्ध मठ है जो बड़ी ही क्या है प्रसिद्ध है, वो है कौन सा, ताबो मठ। ठीक है, कौन सा है, ताबो मठ। इसी घाटी में क्या आपका एक ताबो मठ स्थित है। क्या है, ताबो मठ स्थित है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि ताबो मठ किस राज्य में है, तो राज्य कौन सा हो जाएगा, तो राज्य तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने ये पूछे कि किस ये घाटी में है, तो क्या बता देंगे, स्पीति घाटी में। कौन सी है, स्पीति घाटी में स्थित है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिएगा अगली घाटी की बात करते हैं। ठीक है, अगली घाटी कौन सी हमारी है, 8 नंबर की देखेंगे, वो है लाहुल घाटी। क्या है, लाहुल घाटी। अच्छा देखिएगा, जो ये लाहुल घाटी है और साथ साथ में क्या है वहाँ की ये जनजाति भी है, जो किस घाटी में पाई जा रही थी, अभी पीछे हमने पढ़ा था पांग। ठीक है, पांग घाटी में पाई जा रही थी। तो ये जो लाहुल घाटी है, ध्यान रखिएगा, इसी घाटी में से चंद्र और भागा नदियाँ क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। चंद्रभागा, तो यही चंद्रभागा नदी जब हिमाचल प्रदेश से कहाँ जाएगी, जम्मू कश्मीर में जाएगी, तो उसे हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, उसे हम लोग चेनाब कहेंगे। चेनाब को पहले हम लोग क्या कहते थे, अस्किनी कहते थे। क्या कहते थे, अस्किनी कहते थे। तो देखिए यहाँ पर जो लाहुल घाटी है,
जो लाहौल घाटी है इसमें ध्यान रखिएगा कि इसी घाटी में चंद्र व भागा नदियां क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। चंद्रभागा नदी क्या आती है, प्रवाहित होती हैं। तो ये जब चंद्र और भागा नदियाँ की जब बात करते हैं तो ये जब दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं, तो इनके विलय से कह सकते हैं कि इनके विलय पर ये नदी का नाम क्या होता है, इस नदी का नाम होता है चंद्रभागा। नाम क्या है, चंद्रभागा। लेकिन इसी चंद्रभागा नदी को जम्मू कश्मीर में इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं चिनाब नदी। क्या कहते हैं, चिनाब नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिनाब। और इसका ऋग्वैदिक नाम क्या था, तो ऋग्वैदिक नाम था अस्किनी। क्या नाम था, अश्किनी। ठीक है, तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं अगर आपसे इनडायरेक्टली सवाल ये पूछ लिया जाए कि जो आपकी चिनाब नदी है ये कौन सी घाटी का निर्माण करती है, तो घाटी कौन सी हो जाएगी, लाहौल घाटी हो जाएगी। क्योंकि चिनाब का ही नाम क्या है, चंद्रभागा। क्योंकि चिनाब दो नदियों का संगम है। चिनाब क्या है, दो नदियों का संगम है। दो नदियों का संगम है। किन दो नदियों का, तो चंद्र व भागा, इन दो नदियों का क्या संगम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला होगा आपका कांगड़ा घाटी। ठीक है, अगला कौन सा यहाँ पे देखते हैं भाई, वो है आपका कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी कौन सी हो जाएगी, कांगड़ा घाटी हो जाएगी। तो कांगड़ा घाटी सवाल ये आपसे बनेगा कि हिमाचल प्रदेश में जो एक सांस्कृतिक जो पर्यटन स्थल है, यानी कि जो कल्चरल जो टूरिस्ट प्लेस है, धर्मशाला, वो क्या है, वो इसी कांगड़ा घाटी में। ठीक है, वो कहाँ पे है, ये आपका कांगड़ा घाटी में ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सांस्कृतिक पर्यटन स्थल धर्मशाला स्थित है। ठीक है, धर्मशाला स्थित है। अब ये जो धर्मशाला है इसके बारे में ध्यान रखो। धर्मशाला ये हिमाचल प्रदेश यानी HP हिमाचल प्रदेश की क्या है, ये दूसरी राजधानी है। क्या है, दूसरी राजधानी है। पहली तो शिमला है। पहली कौन सी है, शिमला है। आप देखे भी हैं, आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे क्या ऐसे राज्य हैं जिनकी क्या है, दो राजधानियाँ, जिनकी क्या है, दो राजधानियाँ हैं। तो उनमें से एक हिमाचल प्रदेश भी है, इसकी दो राजधानी है। पहली कौन सी है, शिमला, और दूसरी कौन सी है, तो वो हो जाएगी कौन सी, धर्मशाला हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से थोड़ी सी और देखो बात कर लें हम, तो जो आपकी ये धर्मशाला है ना, जो आपका ये धर्मशाला है, धर्मशाला में वर्तमान समय में जो बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं, बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है बौद्धों में, वो होती है कौन सी, दलाई लामा का। ठीक है, दलाई लामा का। तो जो हमारे 14वें दलाई लामा हैं वो वर्तमान समय में, यानी कि ये 2024 चल रहा है, मैं अब की बात कर रहा हूँ, तो ये 2024 में धर्मशाला में ही आपके 14वें दलाई लामा निवास कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो दलाई लामा का जो निवास स्थान है वो तिब्बत में है, यानी कि लहासा जो इसकी राजधानी है तिब्बत की, वहाँ पे पोटला पैलेस है वो है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो वर्तमान समय में, ठीक है, क्योंकि अभी चाइना से भारत का या फिर तिब्बत का अच्छा रिलेशन नहीं है, बनता नहीं है, तो इसलिए जो तिब्बत के दो गुरु हैं, बौद्ध गुरु हैं, वो कहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो वो वर्तमान समय में धर्मशाला में ही निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये भी अच्छा डाटा लिख सकते हैं
हम लोग ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है तेंजिंग ग्यात्से, तेंजिंग ग्यात्से। तो जो तेंजिंग ग्यात्से हैं ये वर्तमान में 14वें क्या है, दलाई लामा है। 14वें क्या है, दलाई लामा है। ठीक है, 14वें नंबर के दलाई लामा है तेंजिंग ग्यात्से। ठीक है, तो लेकिन वैसे देखा जाए दलाई लामा का जो निवास स्थान होता है वर्तमान में है वो पोर्टला पैलेस है। ठीक है ना, लेकिन जो दलाई लामा का कह सकते हैं दलाई लामा का जो कह सकते हैं निवास स्थान की बात करेंगे तो वो स्पेशली क्या है आपका पोर्टला पैलेस। क्या है, पोर्टला पैलेस। तो पोर्टला जो पैलेस है ये कहाँ पे है, तो ये है आपका तिब्बत में। तिब्बत की जो राजधानी है लहासा वहाँ पे है, ये तिब्बत में है। ठीक है, और ये पोर्टला पैलेस जो है ना ये यूनेस्को की सूची में क्या है, शामिल है। ठीक है, यानी एक क्या है, हेरिटेज साइट है। ठीक है, यानी ये जो है यूनेस्को क्या है, एक साइट है। ठीक है, यूनेस्को क्या यूनेस्को एक क्या है, ये साइट है पोर्टला पैलेस। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे मतलब कैसे भारत में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा, राष्ट्रपति का है, प्रेसिडेंट का है। तो प्रेसिडेंट का है तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो उनका जो निवास स्थान है वो क्या है आपका, राष्ट्रपति भवन है। क्या है, राष्ट्रपति भवन है। जैसे आप देखेंगे नेपाल में जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो भी क्या है, राष्ट्रपति का है। उनके राष्ट्रपति के भवन का नाम क्या है, तो शीतल या कह सकते हैं, हाँ शीतल या कह सकते हैं क्या है, वहाँ पे भवन है, शीतल भवन है कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में व्हाइट हाउस वो क्या है, राष्ट्रपति का निवास स्थान है। वैसे ही जो बौद्ध धर्म के जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो दलाई लामा। दलाई लामा एक पोस्ट है। क्या है, एक पोस्ट है। ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं है। तो दलाई लामा क्या है, एक पोस्ट है, एक पद है बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो जो उनका निवास स्थान है वो कौन सा है, वो है पोर्टला पैलेस। तो पोर्टला पैलेस कहाँ पे है, तिब्बत में। लेकिन जो वर्तमान समय में जो दलाई लामा है 14वें नंबर के तेंजिंग ग्यात्से, तो उनकी अच्छी बनती नहीं है, किससे, चाइना से अच्छी बनती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान समय जो दलाई लामा है वो पोर्टला पैलेस में निवास न करके, वहाँ पे न रहकर वो हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। कहाँ पे, धर्मशाला में रहते हैं। धर्मशाला हमारी क्या है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी क्या है, राजधानी है। ठीक है, तो 9 नंबर हो गया। और देखिएगा हिमाचल प्रदेश में एक घाटी आपको और मिलेगी। ठीक है, उसका नाम देखो अगर कौन सा है। तो 10 नंबर पे देखते हैं कौन सी घाटी भाई। 10वें नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको घाटी मिल जिसे कहते हैं चंबा घाटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, चंबा घाटी। चंबा घाटी कौन सी जाएगी, चंबा घाटी। अब जो ये चंबा घाटी है इससे सवाल ये पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत मतलब क्यों, हिमाचल प्रदेश कैसा एरिया है, एक हिल स्टेशन एरिया है, बहुत सारे हिल स्टेशन वहाँ पे हैं कि वो एक पहाड़ी एरियाज़ है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्या हिल स्टेशन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे हिल स्टेशन मिल जाएंगे। तो ये जो चंबा घाटी, इस चंबा घाटी में आप देखेंगे 3 प्रमुख हिल स्टेशन मिल जाएंगे, जैसे डलहौजी हो गया, ठीक है, भारमौर हो गया और खजियार हो गया। तो ये सारे हिल स्टेशन यही मिलेंगे। तो इसी घाटी में देखेंगे, इसी घाटी में कुछ आपके क्या है, जैसे कि भारमौर, डलहौजी और खजियार। खजियार जैसे पर्यटन स्थल है।
तो ये चंबा घाटी, ठीक है। तो अगर कभी सवाल आ जाए कि इस तरीके से कि डलहौजी जो पहाड़ी है, जो हिल स्टेशन है, वो किस राज्य में है, अगर राज्य कहेगा तो आप बता ही लेंगे कि हाँ हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अगर किस घाटी में है तो फिर वो चंबा घाटी में। कहाँ पे? चंबा घाटी में। ये डलहौजी वही है, लॉर्ड डलहौजी, तो जो हमारे ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे। तो ये आपने देखा था कि ब्रिटिश गवर्नरों का रूल क्या था कि जो अगर सर्दियों का अगर समय होगा तो मैदानी भागों में चले जाते थे, जैसे कोलकाता, उत्तर प्रदेश में अपना अपना वो निवास स्थान या राजधानी बना लेते थे। लेकिन गर्मियों के समय में ये लोग क्या करते थे, ये पहाड़ी एरियाज़ में चले जाते थे, चाहे उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, इन एरियाज़ में वो चले जाते थे, ठीक है। तो ये उत्तराखंड, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश की क्या होंगी, घाटियाँ होंगी। देखो ये ध्यान रखिएगा कि एक तो है कौन सा, चंबा घाटी, लेकिन एक घाटी है चुम्बी घाटी। तो चुम्बी घाटी जो है वो सिक्किम में है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। जैसे अगर इसे मैं यहाँ पे नोट में लिख दूँ, कुछ ये डाउट हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है कि देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नोट में अगर हम ये बात यहाँ पे लिख दें कि अगर वो बात करेगा किसका, चुम्बी घाटी का, चुम्बी घाटी, तो जो चुम्बी घाटी है ना ये सिक्किम में है, हालांकि ये ट्राई जंक्शन पे है, सिक्किम में है, ठीक है, ये सिक्किम में है। वर्तमान समय देखा जाएगा तो चुम्बी घाटी जो है वो चाइना वाले क्षेत्र में ज़्यादा इसका क्या कब्जा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ बताने कि अगर वो भारत में पूछ लेगा चुम्बी घाटी कहाँ पे, तो सिक्किम में, जबकि चंबा घाटी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बात करेंगे कहाँ, तो उत्तराखंड, ठीक है। कहाँ बात करेंगे, तो उत्तराखंड वाली जितनी घाटियाँ हैं उनको हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अगला, उत्तराखंड की घाटियाँ। उत्तराखंड की घाटियाँ, तुम्हें क्या पढ़ना है, उत्तराखंड की जो आपकी घाटियाँ हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। उत्तराखंड की घाटियाँ के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। तो अब जैसे आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि बहुत सारी घाटियाँ, बहुत सारी क्या है, मतलब 10 घाटियाँ, लेकिन उन 10 घाटियों में जो आपकी प्रसिद्ध घाटी जो आप उसमें पढ़ सकते हो वो खासकर कौन सी थी, पार्वती घाटी। क्योंकि पार्वती घाटी में हमने देखा कि वहाँ पर एक मणिकर्ण स्थान है जो गर्म जल का स्रोत है, या फिर कह सकते हैं भूतापी ऊर्जा का केंद्र उसे माना जाता है, ठीक है, उसे माना जाता है। फिर उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो खासकर एक घाटी आपने पढ़ा कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी भी प्रसिद्ध है, क्यों, क्योंकि उसे हम लोग देवताओं की घाटी कहते हैं। देवताओं घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा कि जो 7 दिवसीय आपका एक दशहरा का जो महोत्सव लगता था, वो उसका वहाँ का फेमस कह सकते हो दार्शनिक या दर्शनीय योग्य क्या है, स्थल आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी आज जो हमने ये पढ़ा है वो कौन कौन से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये घाटी खासकर हमने किसकी पढ़ी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ से हमने शुरू किया है, यानी कि हमने शुरुआत की है कहाँ से, भारत की प्रमुख घाटियों से। तो घाटी किसे कहते हैं आपने ये देख लिया यहाँ पर। उसके अलावा हमने ये देखा कि ये घाटी मतलब 2 पर्वतों के बीच की घाटी कहलाती है। उसके अलावा देखा लद्दाख की घाटियाँ हमने देख लिया यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर हमने जम्मू कश्मीर की घाटी, खासकर कश्मीर घाटी बड़ी ही फेमस है, जो भी डाटा था वो हमने आपको यहाँ बता दिया। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की हमने क्या की है, घाटियाँ पढ़ी हैं, ठीक है, किन्नौर घाटी, पर्वती घाटी, सांगला घाटी, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे मालना घाटी, कुल्लू घाटी, पांगी घाटी। उसके अलावा यहाँ पढ़ा हमने स्पीति घाटी में ही क्या है आपका, ताबो मठ है, ठीक है। लाहौल घाटी, ठीक है, कौन सी नदी बहती है, तो चंद्रभागा नदी प्रवाहित होती है। कांगड़ा घाटी में क्या है आपका, तो धर्मशाला है, ठीक है, धर्मशाला के आपका स्थान है, ठीक है। उसके अलावा हमने ये पढ़ा चंबा घाटी के बारे में स्पेशली पढ़ लिया, ठीक है, चंबा घाटी। तो ये हमारे आपने देखा कि आज के ये सारे क्या रहे, घाटियों के संदर्भ में रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमने आज घाटियाँ पढ़ी हैं, ठीक है, अभी आगे और भी घाटियाँ आपको मिलेंगी। उत्तराखंड की घाटी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कुछ घाटियाँ हैं, सिक्किम में भी कुछ क्या है घाटियाँ। तो इस पर चर्चा हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।